तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि उस केव में सुयांग को गाओटुई नाम का एक पर्सन मिलता है और अब गाओटुई सुयांग और उसके सभी साथियों को अपने साथ टायू होली सेक्ट के द्वारा बनाए गए एक स्मॉल वर्ल्ड में चलने के लिए बोलता है, क्योंकि सेवेंथ मेरिडियन में मौजूद सभी लोग उनके द्वारा बनाए गए एक स्मॉल वर्ल्ड में रह रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पर सेवेंथ मेरिडियन बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है। अब यह सुनकर सुयांग उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। अब दिखाया जाता है कि गाओटुई सुयांग और उसके सभी साथियों को अपने साथ लेकर जा रहा होता है। वहीं पर वह उन्हें आज से 10,000 साल पहले हुई घटना के बारे में बताते हुए बोल रहा होता है। आज से 10,000 साल पहले पता नहीं कहीं से इस जगह पर इतने सारे मॉन्स्टर्स आ गए और यह मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा पावरफुल थे कि कोई भी इनका सामना नहीं कर सकता था। इसीलिए टायू होली सेक्ट के सबसे ज्यादा पावरफुल लोगों ने एक साथ मिलकर एक स्मॉल वर्ल्ड को बनाया और बचे हुए इंसानों को वह लोग लेकर उस जगह पर गए और तभी से लेकर आज तक सभी इमॉर्टल्स उस स्मॉल वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं। और आज 10,000 साल में पहली बार सेवेंथ मेरिडियन में कोई इंसान आया है। यह देखकर उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है, साथ ही साथ वह बहुत ही ज्यादा खुश भी है। अब वह सभी लोगों को अपने साथ लेकर स्मॉल वर्ल्ड में पहुंचता है और तभी सुयांग देखता है कि उस जगह पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और अल्कोहल पी रहे होते हैं। पर अचानक से सुयांग और उसके सभी साथियों को देखकर वह सभी लोग एकदम शांत हो जाते हैं और उनकी ओर देखने लगते हैं। तभी डीमन एम्परर बोलता है, आखिर अचानक इन सभी लोगों को क्या हो गया? थोड़ी देर पहले तो यह सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे और जोर जोर से हंस रहे थे। तभी सभी लोग काफी तेजी से भागते हुए सुयांग के पास जाते हैं और अब वह बोलने लगते हैं, तो क्या तुम सभी लोग सेवेंथ मेरिडियन से यहाँ पर आ रहे हो? तो क्या अब वहाँ पर मौजूद सभी मॉन्स्टर्स वहाँ से गायब हो चुके हैं? और क्या अब उस जगह पर इंसान बिना किसी प्रॉब्लम के रह सकते हैं? तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा कम है, पर इसके बावजूद तुमने सेवेंथ मेरिडियन को कैसे सरवाइव किया? और अब सभी लोग इसी तरह के सवाल सुयांग और उसके सभी साथियों से पूछने लगते हैं। वहीं पर उनसे थोड़ी दूरी पर एक लड़की बैठी हुई होती है, जो चुपचाप से सुयांग और उसके सभी साथियों को देख रही होती है। वहीं पर डीमन एम्परर बोल रहा होता है, आखिर यह सभी लोग यहाँ पर इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं? यह सब देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। तभी सांगनिंग बोलती है, इन लोगों ने कई सालों के बाद अपने अलावा किसी दूसरे इंसानों को देखा है, इसीलिए यह लोग एक्साइटेड हो गए हैं। तभी गाओटुई आगे बढ़ते हुए बोलता है, तुम सभी लोगों को इतना ज्यादा एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं। यह सभी लोग मेरे गेस्ट हैं, तो प्लीज इन्हें यहाँ पर सवाल पूछकर परेशान मत करो। अब वहाँ पर खड़े सभी लोग गाओटुई पर गुस्सा हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि बेवकूफ, तुम्हें नहीं पता है कि हम लोग कितने सालों के बाद किसी बाहरी इंसान को देख रहे हैं? तो प्लीज हमें इनसे कुछ सवाल जवाब करने दो। तुम नहीं समझ सकते कि हम लोग इतने सालों से यहाँ पर किस तरह जी रहे हैं? यह जगह बहुत ही ज्यादा बोरियत से भरी हुई है। तभी एक पर्सन वहां पर आते हुए उन सभी लोगों को शांत करता है और अब वह सुयांग के सामने खड़ा होते हुए उसे ग्रीट करते हुए बोलता है, मेरा नाम युनटियान साओ है और मैं टायू होली सेक्ट का मास्टर हूँ। और मेरे इस वांगचैंग सिटी में मौजूद लोगों ने पिछले 10,000 सालों से किसी भी बाहरी इंसान को नहीं देखा है, इसीलिए आप लोगों को अचानक से देखकर यह लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए। तो इनकी ओर से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तो प्लीज आप सभी लोग मेरे साथ चलिए, मैं आपके रहने का यहाँ पर प्रबंध करता हूँ। अब यह सुनते ही सुयांग उसके साथ जाने लगता है। वहीं पर बैठी हुई वह लड़की यह सब कुछ देख रही होती है और अब वह भी सुयांग का पीछा करने लगती है। अब टियानसाओ सुयांग और उसके सभी साथियों को लेकर अपने कोर्टयार्ड में आता है और अब वह उन्हें एक हॉल में लेकर जाता है। अब उस हॉल में पहुंचते ही यंग नियांग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसे वहां पर काफी ज्यादा अलग चीजें देखने को मिल रही होती है। और अब टियानसाओ सुयांग के सामने बैठते हुए उसे चाय पीने के लिए ऑफर करता है, जो सुनते ही सांगनिंग सुयांग को चाय निकाल कर देती है। पर सुयांग उसे पीने से मना कर देता है। यह देखते ही टियानसाओ बोलता है, मैं यहाँ पर आप सभी लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या आप मेरे सवालों के जवाब देना पसंद करोगे? डीमन एम्परर बोलता है, तुम जो चाहे वह सवाल पूछ सकते हो। यह सुनते ही टियानसोंग बोलता है, आज से 10,000 साल पहले ही मेरे सेक्ट के सभी पावरफुल लोगों ने एक साथ मिलकर सेवेंथ मेरिडियन के चारों ओर एक बैरियर बनाया था, जिस बैरियर की वजह से सेवेंथ मेरिडियन अपर वर्ल्ड के नक्शे से पूरी तरीके से गायब हो गया।
और इसी वजह से आज तक कोई भी चाहकर भी सेवेंथ मेरिडियन को ढूंढ नहीं पाया। हाँ, सेवेंथ मेरिडियन के चारों ओर बैरियर लगाना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि अगर कोई इंसान गलती से भी वहां पर चला जाता तो वहां पर मौजूद मॉन्स्टर्स उस पर अटैक करके उसे मार देते। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि आखिर आप लोग उस बैरियर को पार करके सेवेंथ मेरिडियन में आए कैसे। अब डीमन एम्परर कुछ बोलने जा ही रहा होता है कि तभी सांगनिंग आगे आते हुए बोलती है, हमें भी नहीं पता कि हम इस जगह पर कैसे आ गए। सेवेंथ मेरिडियन में हमारा आना बस एक एक्सीडेंट था और हमें नहीं पता कि हम यहाँ से बाहर कैसे जा सकते हैं। पर जल्दी ही हमारे इमॉर्टल सेक्ट के लोगों को इस बारे में पता चल जाएगा और फिर वह लोग हमें ढूंढते हुए यहाँ पर जरूर आएंगे। अब तक हम लोग यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब यह सुनते ही टियानसाओ खड़ा होते हुए बोलता है, मुझे मेरे सभी सवालों के जवाब मिल गए, तो आप सभी लोग यहाँ पर आराम कर सकते हो और अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप मुझे उस बारे में बता देना। यह बोलते हुए टियानसाओ वहां से चला जाता है। वहीं पर जाते हुए वह यंग नियांग और मोसी को देख रहा होता है और उन्हें देखते हुए वह एक ईवल स्माइल करता है। अब टियानसाओ के वहां से जाते ही डीमन एम्परर सुयांग के पास आते हुए बोलता है, मास्टर मुझे यह जगह बिल्कुल नॉर्मल लग रही है और क्या पता इन सभी लोगों से बात करके हमें सेवेंथ मेरिडियन की थोड़ी और जानकारी मिल जाए। सुयांग बोलता है, इतनी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं, धीरे धीरे यहाँ पर सब कुछ हमारे सामने आ जाएगा। अब हमें दिखाया जाता है कि वह लड़की जो काफी टाइम से सुयांग के ऊपर नजर बनाए हुए थी, वह रात होने पर काफी तेजी से भागते हुए सुयांग के कमरे के बाहर आ जाती है। वहीं पर उसके माइंड से एक आवाज आ रही होती है, जो आवाज उससे बोल रहा होता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। अगर टियानसाओ को इस बारे में पता चल गया तो वह हमें जान से मार देगा। तभी वह लड़की बोलती है, तुमने नोटिस नहीं किया पर मैंने अच्छे से देखा कि उसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी मौजूद है, तो अगर हम उसे खा जाए तो हमारी पावर और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और इस लड़की का नाम वांग नियांग है। तभी अचानक से उस लड़की की पर्सनैलिटी बदल जाती है और अब एक आदमी उसकी बॉडी के अंदर से बोलता है, क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि उस पर्सन के साथ वह जो छोटा सा बर्ड था वह कोई नॉर्मल बर्ड नहीं बल्कि डीमन क्लैन का डीमन किंग था। तो हमें उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, हमारे पास अभी भी टाइम है, हम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग सकते हैं। तभी दोबारा से उस लड़की की पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। अब एक छोटी बच्ची उस लड़की की बॉडी के ऊपर टेक ओवर करते हुए बोलती है, अगर वह लोग इतने ज्यादा पावरफुल है तो वह हमें यहाँ से बचा सकते हैं, तो हमें उनसे मिलना चाहिए। तभी एक ओल्ड मैन उस लड़की की बॉडी पर टेक ओवर करते हुए बोलता है, मैं ऐसी लाइफ जीते जीते थक चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर मरना चाहता हूँ। और अब उस लड़की की बॉडी के अंदर मौजूद सभी पर्सनैलिटीज आपस में एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। तभी वांग नियांग दोबारा से अपनी बॉडी के ऊपर टेक ओवर करते हुए सुयांग के कमरे की ओर आगे बढ़ने लगती है। तभी उसके सामने आते हुए डीमन एम्परर बोलता है, आखिर तुम अकेले इस जगह पर खड़ी होकर क्या बड़बड़ा रही हो। और अब जैसे ही वांग नियांग अपना सर उठाकर ऊपर देखती है, उसके सामने डीमन एम्परर, सुयांग और सांगनिंग खड़े होते हैं। वहीं पर डीमन एम्परर बोल रहा होता है, यह लड़की सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है, तो मास्टर अगर आप कहो तो क्या मैं इसे यहाँ पर कैद कर लूँ। अब यह सुनते ही वांग नियांग सुयांग से दूर हट जाती है और अब वह काफी तेजी से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, पर सुयांग अपने ग्रेविटी प्रेशर का यूज करते हुए उसे एक ही जगह पर रोक देता है। और अब वह नोटिस करता है कि उस लड़की की बॉडी के अंदर 10 से ज्यादा पर्सनैलिटीज मौजूद होती है। तभी टियानसाओ काफी तेजी से वहां पर आते हुए अपने एक वेपन का यूज करते हुए वांग नियांग को बांध लेता है। और अब वह बोलता है कि मुझे लग ही रहा था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और फाइनली मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया, तो तुम ही वह लड़की हो जो यहाँ पर लोगों का शिकार करती हो। और अब वह आगे बढ़ते हुए सुयांग से माफी मांगते हुए बोलता है, मास्टर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस लड़की को यहाँ पर पनिश करूंगा। सुयांग बोलता है, कोई बात नहीं। और अब टियानसाओ वांग नियांग को पकड़कर अपने साथ एक हॉल में लेकर आता है, जहां पर उसके साथ कई और सारे एल्डर्स मौजूद होते हैं। वहीं पर वांग नियांग रोते हुए उससे माफी मांग रही होती है और बोल रही होती है कि आज के बाद वह ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेगी। उसके साथ ही साथ उसकी बॉडी के अंदर मौजूद सभी पर्सनैलिटीज टियानसाओ से वहां पर माफी मांग रहे होते हैं। तभी टियानसाओ गुस्से में बोलता है, बेवकूफ, तुम्हें नहीं पता कि तुम यहाँ पर क्या करने जा रहे थे। मैं उन लोगों पर 2-4 दिन और नजर बनाए रखना चाहता हूँ, क्योंकि वह लोग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं।
यह बोलते हुए वह वांग नियांग पर अटैक करते हुए उसे घायल कर देता है। तभी गाओटुई आगे बढ़ते हुए बोलता है, मास्टर, आखिर हम लोग उनका इतना ज्यादा स्वागत सत्कार क्यों कर रहे हैं? क्यों न हम अभी तुरंत के तुरंत ही उन्हें मार दे। यानसाओ बोलता है, बेवकूफ, तुम वह नहीं देख पा रहे हो जो मैं देख पा रहा हूँ। यह सभी लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जो इतनी देर तक इतने सारे मॉन्स्टर्स के बीच 7th मेरिडियन में सरवाइव कर पाए। और क्या पता यह लोग यहाँ पर हमें थोड़ा एंटरटेन करे। मेरे ख्याल से यह लोग यहाँ पर 9th या 8th मेरिडियन से आए हैं और इन्हें ढूंढते हुए इनके साथी जल्द ही यहाँ पर आएंगे, जिसके बाद हम इनके रैलम को भी अपने 7th मेरिडियन जैसा बना देंगे। यह सुनते ही गाओटुई हंसते हुए बोलता है, बस हमें यहाँ से बाहर निकलने का एक मौका मिल जाए, फिर हमें यहाँ पर कोई भी नहीं रोक पाएगा। तभी टियानसाओ हंसते हुए बोलता है, तुम सभी लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भूखे होगे, तो फिर क्यों ना तुम वांग नियांग को खाकर अपना पेट भरो। यह सुनते ही वांग नियांग बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अब वह अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करती है, पर उस जगह पर मौजूद सभी लोग उस पर अटैक करते हुए उसे मारकर खा जाते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि यानसाओ की बॉडी के अंदर भी एक से ज्यादा पर्सनैलिटीज मौजूद होती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।